नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा। भाइयों और बहनों, भारत विश्वगुरु बनने की राह पकड़ चुका है और तेज़ी से इस पर आगे भी बढ़ रहा है और इसमें भारत सरकार का ही पूर्ण योगदान है। मुझे तो लगता है कि आने वाले समय में विदेशों से सरकारें भारत की केंद्र सरकार से ट्रेनिंग या कोचिंग लेने आया करेंगी कि कैसे मीडिया और सोशल मीडिया को अपने कंट्रोल में रखा जाता है और इससे कैसे जनता के सामने अपना इमेज मैनेजमेंट किया जाता है। ट्विटर के पूर्व सीईओ और को फाउंडर रहे जैक डॉर्सी ने ब्रेकिंग पॉइंट्स नाम के एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि भारत में किसान आंदोलन के दौरान सरकार ने उन्हें ट्विटर को बंद करने की धमकी दी थी। डॉर्सी ने दावा किया कि उनसे भारत के कई ऐसे पत्रकारों के अकाउंट बंद करने के लिए कहा गया था जो सरकार के आलोचक थे। बताइए, अब तो ग्लोबल धमकी दी जा रही है। जैक डॉर्सी से जिन्होंने ट्विटर खरीदा, एलन मस्क, उन्हें भी भारत सरकार से डर लगता है कि कहीं ट्विटर के कर्मचारियों को जेल न भेज दें। सरकार के भक्तों के मन में ये सोचकर लड्डू फूट रहे होंगे कि भारत की शक्ति पूरी दुनिया देख रही है और फिर एक और लड्डू फूटा होगा कि भारत तो विश्वगुरु बन गया है। लेकिन भक्तजनों, इससे शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि बदनामी कहते हैं। अब तो भारत सरकार डराने धमकाने के मामले में भी दुनिया नाम कमा रही है। ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी ने ब्रेकिंग पॉइंट्स नाम के एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू दिया। उनसे जब पूछा गया कि दुनिया भर के ताकतवर लोग आपके पास आते हैं और कई तरह की मांगे करते हैं, आप नैतिक सिद्धांतों वाले व्यक्ति हैं, इन हालात से आप कैसे निकलते हैं? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मिसाल के तौर पर भारत एक ऐसा देश है जहां से किसान आंदोलन के दौरान उनके पास बहुत सी मांगे आ रही थी। कुछ खास पत्रकार सरकार के आलोचक थे, उनके बारे में उनसे कहा गया कि हम भारत में ट्विटर बंद कर देंगे, उनके कर्मचारियों के घर छापे मार देंगे, भारत में ट्विटर के ऑफिस बंद करा देंगे अगर सरकार की बातों को नहीं माना गया। उन्होंने आगे हैरान होते हुए कहा कि ये भारत है, एक लोकतांत्रिक देश। गोदी मीडिया क्या कम था जो अब भारत सरकार सोशल मीडिया का कंट्रोल भी अपने हाथों में लेने की कोशिश में लगी है। जैक डॉर्सी ने भारत के साथ साथ तुर्की और चीन का भी नाम दिया, यानी अब भारत के लोकतंत्र को चीन और तुर्की जैसे देशों से कंपेयर किया जा रहा है। जिस भारत के लोकतंत्र पर दुनिया को नाज था, उसी भारत के लोकतंत्र की खिल्ली उड़ाई जा रही है। भारत में पत्रकारिता को इतना गोबर बना दिया गया है कि पत्रकार सरकार की आलोचना करने से डरते हैं और जो 2-4 पत्रकार हैं सवाल करने वाले, या तो उनके घर पर ईडी के छापे पड़वा दिए जाते हैं, उन्हें नौकरी से निकलवा दिया जाता है या फिर उन्हें जेल भिजवा दिया जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की रैंकिंग भी इसकी पुष्टि करती है, जो कि देशों में पत्रकारों के हालातों को देखकर रैंकिंग प्रदान करती है। इसकी रैंकिंग देखकर पता चलता है कि भारत में पत्रकारों और पत्रकारिता के हालात क्या हैं। भारत 2022 में 150वें स्थान पर था 180 देशों में से, जो 2023 में फिसलकर 161वें स्थान पर आ गया है। हालांकि इन रैंकिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो आप खुद टीवी देखकर, अखबार पढ़कर, मीडिया का सरकार से सवाल न करना और विपक्ष को न दिखाना, ये सब देखकर समझ ही जाते होंगे। क्या आपको याद नहीं कि कुछ दिन पहले सरकार की मंत्री स्मृति ईरानी ने एक पत्रकार के साथ क्या किया था? उनकी नौकरी ले ली। मतलब कोई सवाल पूछेगा तो मंत्री जी उसकी नौकरी ले लेंगी। मंत्री जी विधानसभा के अपमान के नाम पर एक पत्रकार को धमका रही थी कि मालिक से बात करेंगी। विधानसभा के अपमान का एक नया आइटम लॉन्च कर दिया। मंत्री जी ने कहा कि आपने अगर मेरे विधानसभा क्षेत्र का अपमान किया तो मैं आपके मालिकान को फ़ोन करूंगी। आइंदा मेरे क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिए, बहुत प्यार से निवेदन कर रही हूँ। इस घटना के कुछ देर बाद ही दैनिक भास्कर ने ट्वीट कर दिया कि केंद्रीय मंत्री के साथ पत्रकार की बहस का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें विपिन यादव नाम का जो पत्रकार है वो खुद को दैनिक भास्कर का पत्रकार बता रहा है। ये गलत है। स्मृति ईरानी ने भी ट्वीट कर दिया कि हे दिव्य प्राणी, ये तो दिव्यता की पराकाष्ठा है, रिपोर्टर ही फेक निकला। यही नहीं, न्यूज़ लॉन्ड्री वेबसाइट ने विपिन यादव की कई रिपोर्ट का लिंक भी अपनी वेबसाइट पर डाला, जिससे पता चलता है कि विपिन यादव भास्कर के लिए काम करते हैं। विपिन यादव के घर का चूल्हा बुझा दिया गया। उन्होंने तो सिर्फ सवाल ही पूछा था, उनको बेरोजगार कर दिया गया। किसान आंदोलन के दौरान करीब 250 ऐसे ट्विटर हैंडल पर पहले बैन लगाया गया जो किसान आंदोलन के हक में ट्वीट कर रहे थे। इनमें किसान एकता मोर्चा, द कारवां इंडिया, माणिक गोयल,
ट्रैक्टर टू वाइट और जट जंक्शन को बंद कर दिया गया था। ये सब अकाउंट से किसान बिल और सरकार के खिलाफ लिखा जा रहा था और किसान आंदोलन का समर्थन किया जा रहा था, लेकिन बाद में दबाव पड़ने पर इन अकाउंट्स को वापस एक्टिवेट कर दिया गया। अब आप इस खबर को जैक डॉर्सी के बयान से जोड़कर देखिए, आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये सब किसके कहने पर हुआ होगा। ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क से जब बीबीसी ब्रॉडकास्ट लाइव को ट्विटर स्पेस पर दिए अपने इंटरव्यू में पूछा गया कि बीबीसी ने नरेंद्र मोदी पर जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी उसे ट्विटर पर क्यों बैन किया गया, इस सवाल के जवाब में पहले तो मस्क ने पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि इसके बारे में मैं नहीं जानता ऐसा क्यों किया गया, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि भारत में सोशल मीडिया से जुड़े नियम काफ़ी सख्त हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में 2002 के गुजरात दंगों को दिखाया गया था और मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी की भूमिका पर सवाल उठाए गए थे। इसको लेकर भारत में खूब हंगामा भी हुआ था और बीबीसी के दफ्तर पर ईडी के छापे भी पड़े थे। इंटरव्यू में एलन मस्क से सवाल किया गया था कि भारत सरकार के दबाव में डॉक्यूमेंट्री से जुड़े कंटेंट को ट्विटर पर पोस्ट नहीं करने दिया गया। इस पर एलन मस्क ने कहा कि सोशल मीडिया पर क्या जाना चाहिए और क्या नहीं, इसे लेकर भारत में नियम काफ़ी सख्त हैं और हम नियम के खिलाफ नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि हमारे पास विकल्प हो, हम नियमों का पालन करें या हमारे लोग जेल जाएं, तो हम नियमों का पालन करने का विकल्प ही चुनेंगे। यानी दुनिया के सबसे अमीर आदमी जिनकी कुल संपत्ति भारत के कई राज्यों की जीडीपी से भी ज्यादा है, उनके ट्विटर की चिड़िया भी पिंजरे में कैद है। अब आप खुद ही सोचिए कैसे कोई कंपनी भारत में विकास कर पाएगी। जैक डॉर्सी के इस बयान पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं तकनीक राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर का बयान भी आ गया है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ट्विटर पर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए अमेरिका में हुए घटनाक्रम का हवाला दिया। उन्होंने कहा जैक के समय ट्विटर का भेदभावपूर्ण रवैया इस स्तर का था कि उन्होंने भारत में तो भ्रामक जानकारियां हटाने से दिक्कत थी, लेकिन अमेरिका में नहीं थी। केंद्रीय मंत्री ने कहा भारत में किसी पर भी रेड नहीं डाली गई थी और ना ही किसी को जेल भेजा गया था। हमारा मकसद सिर्फ भारतीय कानून का पालन सुनिश्चित करना था। मंत्री जी ने डॉर्सी के बयान का तो जिक्र किया, लेकिन ये नहीं बताया कि मस्क को क्यों जेल जाने से डर लगता है। पहले तो जेल और रेड की बात भारत में विपक्ष ही करता था, अब तो ये बात ट्विटर के मालिक ने भी कर दी। क्या अब ये मान लिया जाए कि भारत में आप सरकार की निंदा नहीं कर सकते, और अगर करेंगे तो आपके पंखों को भी ट्विटर की चिड़िया के परों की तरह काट दिया जाएगा, आपको जेल भिजवा दिया जाएगा या फिर आपके वीपर सरकारी एजेंसियों की रेड करवा दी जाएगी। क्या ये भारत की लोकतंत्र की छवि को धूमिल करने की कोशिश नहीं हुई? सोचिएगा ज़रूर। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही शेयर भी करें।